क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 से वह संख्या विभाजित होती है जो 4 से विभाजित हो और 3 से, यानी जो संख्याएं 4 और 3 से विभाजित होती हैं वह संख्या 12 से भी विभाजित होंगी। तो अब देखिए कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, उनको समझते हैं। यदि किसी संख्या में पीछे का 2 अंक यानी इकाई और दहाई का जो अंक है अगर वह 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 83 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 183 जो है 12 से विभाजित नहीं होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, मतलब दूसरे ऑप्शन पर चलेंगे तो 128 पर। 128 में हम चेक करेंगे कि 4 से विभाजित है नहीं, तो पीछे का 2 अंक 4 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से तो विभाजित है। अब हम चेक करेंगे कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाजित होने का रूल समझिए, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि जो संख्या दिया है इनका योग, संख्याओं का योग अगर 3 से कटेगा तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 8 2 10, 10 1 11, तो 11 देख लीजिए संख्याओं का जो योग है वो 11 है, अतः संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो पहला वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम तीसरे ऑप्शन पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 162 दिया हुआ है, तो 62 जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, तो संख्या हमारी 12 से भी विभाजित नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें 192, तो 192 की हम बात करेंगे, तो 192 की बात करें तो ये देखिए 4 से विभाजित होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 3 12, यानी 192 4 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम 192 का जो डिजिट है, जो अंक है, इनको जोड़ेंगे तो 2 9 2 11 1 12, तो इसका जो योग आ रहा है ये 12 आ रहा है, तो 12 जो है 3 से कटेगा, यानी 4 से भी कट रही है और 3 से भी, तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, 192 होगा। यानी 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी, 192। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या 1 2 3 2 4, फिर दिया है इसमें हैश 8 4 में हैश को निम्नलिखित में से किससे बदला जाए कि ताकि यह 8 का गुणज हो जाए। तो देखिए 8 से कोई भी संख्या विभाजित होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 1080 दिया है, तो अगर पीछे की 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इस वाले संख्या जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये जो ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि अगर पीछे की 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होगी तो संख्या हमारी जो है 8 से विभाजित होगी। तो 1 2 3 2 4 हैज, और इसके बाद दिया है 8 और दिया है कितना, 4। अब देखिए अगर हम इसको भाग ऑप्शन से चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पर 8 रख रहे हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है 8, तो अगर हम 8 रखेंगे, जब इसको हम 8 से भाग देंगे तो 8 ही कन्नम 8, फिर इसको हम 8 ही कन्नम 8, लेकिन अगला हमारा नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमने ऑप्शन रखा है, ये जो ऑप्शन है हमारा, जो ऑप्शन हमने रखा है ये हमारा ऑप्शन 8 नहीं होगा, हमारा ऑप्शन 8 नहीं होगा। अब चलिए हम दूसरे वाले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, 9 रखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 9 रखा, अब इसको हम भाग देते हैं किससे, यानी हमारा पीछे का जो स्थान पर 3 अंक पर 984 आ गया। हम इसको अगर 8 से भाग देंगे तो 8 ही कन्नम, यहाँ भाग देंगे तो 8 ही कन्नम 8, फिर एक बचा आपका, यहाँ हुआ 18, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16। अब 8 दूनी अगर 16 हुआ तो बचा कितना, 2 बचा, तो 8 त्रिक 24, यानी पीछे का जो 3 अंक है वो किससे कट जा रहा है, 8 से। तो संख्या यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 9 होगा। तो यानी जो आंसर होगा हमारा 9, ये क्या है, सही है। चलिए हम अगला ऑप्शन भी चेक कर लें, क्योंकि अगर हमें एक ऑप्शन मिल गया तो हमें आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मान लीजिए जो संख्या हमारी दी है 1 2 3 2
4 हैज 8 4। अगर हम यहाँ पे 6 रख दें, हम अगर इसको 8 से, यानी लास्ट की जो 3 डिजिट है आपकी वो 684 होगी। अगर हम इसको 8 से भाग देते हैं तो 8 × 64, भाई यहाँ बचा कितना 4, तो ये देखिए 44 हो जाएगा। तो 44 8 से कटेगा नहीं, तो यानी हमारा ये भी नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 रख दें यहाँ पर, अगर हम 4 रख देंगे तो 1 2 3 2 4 हैज 8 4। अगर इसकी जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 8 4। तो इसको हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 48, और ये आगे जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है ये 4 है, तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आया था 9। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है 6 पावर 76। 6 पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह अगर कभी आपको सवाल मिलता है तो सबसे पहले आप देखा करिए कि इन दोनों में अंतर कितना है, यानी जिसको हम भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसका अंतर कितना है। तो आप देख रहे होंगे 6 और 5 का अंतर कितना रहा, 1, तो 1 पावर आप लिख लीजिएगा कितना 76, जो अंतर आता है उसको लिख लीजिएगा, और डिवाइडेड बाई कितना 5। अब बताइए ये 1 पे पावर 76 तो 1 ही आएगा। अगर इसको हम 5 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, आप देखिए 5 जो 1 है वो 5 से क्या है छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इस बात को हम बिना सवाल लगाए भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो हम सवाल कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे 6 पावर 76 दिया है और यहाँ पर कितना दिया 5। अगर इसका अंतर 1 आया है, अगर इसका अंतर 1 है तो आप लिख लेंगे कितना 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ सम पावर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना 2, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1। तो इस तरह का क्वेश्चन आप तुरंत देख लिया करिए कि 6 और 5 अंतर कितना है 1, आप यहाँ से कर लीजिए। मान लीजिए अगर एक सवाल दूसरा दिया होता इसी में, अगर मान लीजिए सवाल इस तरह दिया होता 3 पावर 3, मान लीजिए यहाँ पर 3 क्या, यहाँ पर आप रख लीजिए 2 रख लीजिएगा, 2 पावर कितना दिया 3, और यहाँ पर 2/3 यानी 2 पावर 32 ले लीजिए, 2 पावर 32 दिया है और इसको आपको भाग देना 3। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर कितना है 2 और 3, इसमें अंतर करेंगे तो कितना होगा भाई, 2 में से आप -3 घटाए कितना -1, और इस पर 32 लगाएंगे तब इसका आंसर आएगा कितना 1, क्योंकि -1 है और सम बार अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में आएगा। अगर यही 2 पावर 31 दिया होता और हमको 3 से भाग देना होता, अंतर निकालते तो माइनस कितना करते 1। यहाँ से देख लीजिएगा अंतर ही निकाला जाता है। अगर 2 और 3 का प्रयास हम करते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें अंतर आपका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अब मान लीजिए 2 पावर 31 है तो यहाँ से इसका अंतर तो -1 आ गया, और 31 तो विषम पावर है, तो अगर -1 को विषम बार गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, इसका आंसर -1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पर दिया है 49 पावर 61, इसको भाग देना है किससे 35 से। तो देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 35 + 14 और पावर 61 और डिवाइडेड बाई 35। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें हमें 0 मिलेगा, और देखिए जब हम इस वाले पोर्शन को भाग देंगे 14 वाले को किससे 35 से, देखिए 14 जो है 35 से छोटा है, तो जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो कितना आएगा 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पावर, अगला क्वेश्चन 3 पावर दिया है कितना 40 दिया हुआ है, और आप देखेंगे इसको हमको भाग देना है किससे 4 से। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम अंतर देखेंगे, 3 और 4 का अंतर कितना हुआ -1 हुआ, और -1 पर पावर कितनी है 40, और इसको हमको भाग देना कितने 4 से, तो 1/4। तो यानी हमें रिमाइंडर भाई -1 पर पावर क्या है 40, जो कि क्या है सम है, तो -1 अगर सम पावर है तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। चलिए